हेलो, Q&A सीरीज बाय होप क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज एक धमाकेदार सवाल करने जा रहे हैं। मैं सवाल को पढ़ता हूं। ए नैरो ट्यूब कंप्लीटली फिल्ड विथ अ लिक्विड इज लाइंग ऑन ए सीरीज ऑफ सिलेंडर्स एज शोन इन फिगर। तो ऐसे दो सिलेंडर रखे, एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल, इनके अंदर फ्लूइड रखा है और उन सिलेंडर्स को हमने ट्रॉली पे रखा है। अब क्या कह रहा है? Assuming no sliding between any surfaces, the value of acceleration of cylinders for which liquid will not come out of tubes. तो ये पूछ रहा है इन सिलेंडर्स की मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए सो दैट लिक्विड ना तो यहां से बाहर आए ना तो यहां से बाहर आए। ठीक सर। अब हमें यहां देखना होगा भाई कॉन्टैक्ट किधर किधर है। एक तो कॉन्टैक्ट इधर है, दूसरा कॉन्टैक्ट इधर है और तीसरा कॉन्टैक्ट इधर है। तो किसी भी जगह पे स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। ओके सर, अगर स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए तो सीधी सी बात है इन ट्यूब्स पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा आगे। भाई इन ट्यूब्स को अगर नीचे जो ट्यूब की ये ट्रॉली के साथ जो ये सरफेस के कांटेक्ट में है वहां अगर फ्रिक्शन लगेगा ट्यूब्स पे तो किधर लगेगा भाई? आगे लगेगा, तभी उसका आगे एक्सेलरेट करना पॉसिबल है। लेकिन हमें यह भी पता है, चलो सर ठीक है, इस ग्लास ट्यूब को तो किया एक्सेलरेट, लेकिन इसके अंदर जो फ्लूइड रखा है उसको कौन एक्सेलरेट करेगा भाई? उसको प्रेशर एक्सेलरेट करेगा। आर यू गेटिंग इट? ओके अब ये पहिए को देख लो, मैं पहिए को बना देता हूं इधर। देख भाई ये पहिया है, अगर ये पहिया है तो मुझे बताओ सेंटर का एक्सेलरेशन इसने बोला है ओके, लेकिन ये तो घूम भी रहा है। अगर ये घूम रहा है अल्फा से तो मुझे बताओ ये ग्राउंड का ये वाला पॉइंट अगर मैं देखूं इसके कितने एक्सेलरेशन होंगे। हम इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी is equal to acceleration of point P with respect to center plus acceleration of center, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो भाई अगर मुझे एक्चुअल एक्सेलरेशन लिखना ही है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सर एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P with respect to center। अगर मैं सेंटर पे बैठ गया तो मुझे क्या नजर आएगा भाई? ये पॉइंट मुझे घूमता हुआ नजर आएगा और किस एक्सेलरेशन से? सर आर अल्फा से। ओके अब देखो प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर, भाई सेंटर ट्रांसलेट कर रहा है आगे तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। अब देखो अगर यहां स्लिपिंग नहीं होनी है तो फिर इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, क्योंकि इसको हमने रख दिया है ग्राउंड पे और ग्राउंड खुद रुका हुआ है। तो ये कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग हो जाएगी A इज इक्वल टू आर अल्फा। कौन से सरफेस पे? जो फिक्स सरफेस है। ठीक है, तो इसकी एक्सेलरेशन 0 होगी। लेकिन इस वाले पॉइंट को देखो भाई, इस वाले पॉइंट को देखोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ PC आर अल्फा आ गई, लेकिन आर अल्फा की वैल्यू है A प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर दैट इज A इज इक्वल टू 2A। ओके तो जहां से ये ट्रॉली कांटेक्ट में इधर उस पॉइंट की एक्सेलरेशन भाई ये आगे 2 ही। अगर स्लिपिंग नहीं होनी है भाई, अगर स्लिपिंग नहीं होनी है तो मुझे बताओ ये ट्रॉली की एक्सेलरेशन भी क्या होनी चाहिए भाई? 2A होनी चाहिए। अगर 2A है तो इन ट्यूब्स की एक्सेलरेशन भी आगे क्या होनी चाहिए भाई? 2A। वो भी कौन देगा? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा भाई? वो स्टैटिक लग रहा होगा, तभी स्लिपिंग नहीं हो रही। ठीक है ना? अब देखो सर ये तो मामला सेटल है। सर मामला कैसे सेटल है? सर इसीलिए सेटल है अब अगर इन ट्यूब्स को देखो, ये ऐसे ट्यूब्स है, ऐसे ऐसे, ये लेंथ है L, तो भाई ये वाला पॉइंट जो है यहां है एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM। इस वाले पॉइंट पे देखूं तो यहां भी PATM, क्योंकि ये तो खुले हैं, ओपन टू एटमॉस्फेयर। और इसमें जो पानी रखा है या कोई फ्लूइड रखा है दैट इज अप टू ITH। तो अगर मुझे यहां पे प्रेशर लिखना होगा तो मैं दो तरीकों से लिख सकता हूं। मैं वर्टिकली लिखूं तो लिखूंगा PATM प्लस रो GH। ओके सर। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टली लिखूं भाई, अगर हॉरिजॉन्टली लिखूं एक्सेलरेशन की, देखो इसका एक्सेलरेशन तो भाई 2A है, अगर एक्सेलरेशन के अपोजिट में गए तो भाई प्रेशर हॉरिजॉन्टली बढ़ा, तो ये वाला प्रेशर किसके बराबर होगा भाई? एंड्स पे है PATM प्लस रो, एक्सेलरेशन है भाई 2A और लेंथ क्या है L। भाई ये दो तो बराबर है, अगर ये दो बराबर है तो यहां से मुझे पता चला 2A रो L इज इक्वल टू रो GH। हाँ जी सर, तो यहां से मुझे एक्सेलरेशन मिला रो H अपॉन 2L। सो दिस शुड बी द एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन होगा इस पहिए का। सर एक्सेलरेशन ये पहिए का, लेकिन जो ये ट्यूब का होगा भाई एक्सेलरेशन ट्यूब का होगा 2A। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर्स फॉर विच लिक्विड विल नॉट कम आउट ऑफ द ट्यूब। तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर्स होगा 2A, और जो ये वाला एक्सेलरेशन है, जो सेंटर का एक्सेलरेशन है इन पहिए का, भाई वो होगा रो H अपॉन 2L। सो दिस होपफुली दिस एक्सप्लेनेड इट। थैंक यू।